दोस्त नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सभी सही होंगे, क्योंकि जैसा हमारा सोच है वैसा ही नज़रिया। आज मैं इसी सोच और नज़रिए के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये सोच और नज़रिया इंसान को कहाँ ले जाकर फेंकता है, ये आज आपको पता चलेगा। हाँ, ये हमारा सोच, हमारा नज़रिया, सोचने का जो होता है वो क्या है। बस आपसे मुलाकात करने चला आया। वैसे आपका कमेंट तो आता ही रहता है। अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को देख कर के शायद आप कुछ सीख रहे होंगे, लोगों को कुछ सिखा रहे होंगे और हमारा काम ही है मेरे दोस्त मोटिवेशन करना। ये मुझे पता है कि कभी भी एक मोटिवेशन इंसान को 24 से 48 घंटा तक एनर्जी में रखता है। उसके बाद से इंसान को फिर से खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ न कुछ सुनना पड़ता है। इसलिए पर डे मैं आपको एक ना एक वीडियो देता हूँ, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारा पहला वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो बात है सोच और नज़रिए की, तो बस इसके आधारित पर मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है 2 मछुआरे की। मछुआरे तो वैसे समझते ही होंगे, जो मछली पकड़ते थे। तो एक गांव में 2 मछुआरा रहा करता था और दोनों का समावेश अच्छा था। मिलन-जुलन, रहन-सहन, खान-पान, बातचीत सब एक परिवार के जैसा था, लेकिन था तो अलग-अलग। पड़ोस में ही रहा करता था। दोनों मछुआरे प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक मच्छी का काम किया करता था, मतलब मछली पकड़ने का काम किया करते थे और डेली उपार्जन करके घर लाया करते थे। इस तरीके से उनके दोनों के घर चल रहे थे। चलते-चलते समय का एक समय आया, टाइम पे उन दोनों का साथ में एक ही दिन एक-एक बेटे पैदा हुए। एक-एक बेटे दोनों घर में सेम डे हुआ है। सोच के देखिए प्रभु की क्या कृपा है। इसलिए कहा जाता है ना कि आपकी सोच अच्छी रही तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। तो उस दिन दोनों के घर में एक-एक बेटे बेटे पैदा हुए। दोनों ने अपने दोनों बेटे को समय से, बारीकी से पाले। पालने पर दोनों का देख-रेख किया, अच्छा-सा पोषण दिया, पढ़ाया-लिखाया जितना हो सका, क्योंकि गरीब परिवार एक मध्यम परिवार से भी ज़्यादा गिरा होता है मेरे दोस्त। इसलिए उनके जितने भी शक्ति हुए, पढ़ाए-लिखाए, इस तरह से समय बीतता रहा। समय बीतते-बीतते बचपन से उसका थोड़ा-सा 10-12 साल का उम्र हुआ, दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, कहीं भी घूमने जाते थे, तो एक साथ जैसे जाते थे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि दोनों मछुआरे एक ही मोहल्ले के रहने वाले, एक ही परिवार के जैसा हो रहते थे। इसलिए दोनों का मिलाप अपने परिवार के जैसा था। इस तरीके से समय बीतता रहा, दोनों बच्चे उनके बड़े होते गए। इसी दरमियान दोनों मछुआरे अपने-अपने स्त्री से पूछे, बात किए, चर्चा किए कि क्यों नहीं अब हम अपने बच्चों को कुछ ज़िम्मेवारी दे दें, क्योंकि हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया है। इस तरीके से सारा बात विचार-विमर्श हुई। दोनों की पत्नियाँ बोले, हाँ, बात तो सही है, 18 साल के प्लस हो चुके हैं, अब कुछ करेंगे तो उसके भी दिमाग व्यस्त रहेंगे, अपने आप को व्यस्त रख पाएँगे और कुछ कमाकर लाके भी देंगे। इस तरह से वो गलत रास्ते पर भी नहीं जाएँगे। तो अच्छी बात है, दोनों ने मछुआरे दोनों अलग-अलग दिनों में अलग-अलग लोगों को अपने पास बुलाया और अपने बच्चों के साथ बोला कि सुनो मेरे बेटे, अब तुम्हें कुछ काम करने होंगे, हमारे साथ चलने होंगे, जो मैं काम करता हूँ, हो सके वो, नहीं तो कुछ नाव का काम शुरू करो। तो वो दोनों बच्चे, ठीक है पापा, चलिए, दोनों ने एग्री हुए। शुरुआती में तो दोनों ने अपने बच्चों को सिखाया, समझाया कि काम कैसे किया जाता है। इस तरीके से सीखते-सीखते दोनों बच्चे पारंगत हो गए। पारंगत होने के बाद दोनों मछुआरे ने दोनों को एक-एक नाव खरीद कर दिए। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद उनके पिता दोनों बच्चों को एक-एक नाव खरीद कर दिए। इस तरीके से वो दोनों नाव चलाने लगे।
बात पता है ना आपको? गांव देहात में एक नदी को पार करने के लिए, एक किनारा से दूसरे किनारा तक जाने के लिए इंसान को नाव का मदद लेना पड़ता था। इस तरीके से समय का चक्र चल ही रहा था। आपको भी पता है मेरे दोस्त कि जो इस पृथ्वी पर आया है वो जाएगा जरूर, ये निश्चित है। हम हो या फिर आप हो, जाएंगे। इसलिए इस तरीके से समय बीतता गया। दोनों के पिता आगे पीछे देहांत हो गए। देहांत हो जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उन दोनों बच्चों के ऊपर आ गया और घर चलाने पर ये दोनों आगे बढ़े और भी अच्छे निष्ठा से काम करने लगे, मन लगाकर काम करने लगे ताकि घर की परिस्थिति अच्छी बनी रहे। इस तरीके से समय बीतता गया। अब ध्यान दीजिए कि दोनों मछुआरों ने दोनों ने नाव खरीद कर दिया। अब यहाँ नजरिया और सोच के बारे में मैं समझा रहा हूँ। मैंने पहले बोला हूँ कि आप नजरिया और सोच से आप कहाँ तक जा सकते हैं ये आप आज समझ जाएंगे। तो ये दोनों नाव अपने तरीके से चला रहे थे। तो उसी गांव में एक समय शादी ब्याह का माहौल था। किसी के घर में शादी पार्टी था, तो उन शादी में वो दोनों को भी आमंत्रित किया गया था। तो सोच के देखिए, सब लोग दोनों ने गए शादी में। समय काफी चल रहा है, काफी समय चले जा चुके थे। दोनों ने शादी में गए, शामिल हुए। एक दोस्त जो उस शादी में गए वो मैले कुचैले फटी हुई कपड़े, जैसे तैसे कपड़ा पहनकर शादी में चले गए। उसकी वो ही अवस्था थी। लेकिन उसका दूसरा वाला दोस्त बड़ा ही बांध ठन कर गया है, ठाट वाट से गया है। सिल्क के कुर्ते, अच्छे सूती के कपड़े के पैजामे और भी पगड़ी, अच्छा मतलब समझ के सज धज कर एक राजा की तरह गया था। इस बीच में पहले दोस्त का नजर दूसरे दोस्त पर पड़ जाता है और उसे आंख खुला का खुला रह जाता है कि अरे ये क्या, हमारी अवस्था ये है और उसकी अवस्था ये। तो जाकर के मिलता है अपने दोस्त से, हाय दोस्त कैसे हो, अच्छे हो ना। सब जानकारी एक दूसरे से राग बिलाप होता है, बातचीत होते हैं। उसी बीच में वो पूछ बैठता है कि मेरे दोस्त तुम इतने बंठन कर चले आए हो, वाह क्या बात है, कहाँ से ऐसे हुआ? हमारी तो अवस्था बदली नहीं, क्योंकि काम तुमने भी किया, काम हमने भी किया। तुम्हारे पिताजी भी नाव खरीद कर दिए, हमारे पिताजी भी नाव खरीद कर दिए। तुमने वही किए जो हमने किए, हमने जो किया तुमने वही किया, तो फिर ये परिवर्तन कैसा? तो दोस्त बोलता है कि तुम्हारा सोच ने तुम्हें गरीब बना दिया और हमारी सोच ने हमें अमीर बना दिया। कैसे? याद दिलाता है अपने दोस्त को कि पता है मेरे दोस्त, जब तुम नाव को इस पार से उस पार ले जाने की सोचते थे तो तुम पैसेंजर को कैसे बुलाते थे, यात्रियों को कैसे बुलाते थे कि जल्दी आओ नाव छूटने वाली है, जल्दी आओ नाव छूट जाएगी, अभी छोड़ेंगे। ऐसा बात बोल बोल करके तुम लोगों को बुलाते थे। और तुम नाव कब छोड़ते थे? जब तुम्हारी नाव पूरी फुल हो जाती थी। ऐसी नहीं कि एक दो आ गए तो तुम नाव ने छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं किए। तुम नाव उसी समय छोड़ते थे जिस समय पूरा नाव तुम्हारा भर जाता था। इस परिस्थिति में तुम्हारा घाटा हुआ और मैं अपने ग्राहक, अपने यात्री को कैसे बुलाता था पता है? जल्दी आइए, ये नाव ठीक 6 बजे छूट जाएगी। जल्दी सभी पैसेंजर को बुलाया जाता था, बुलाते थे कि आप लोग जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि 6 बजे से पहले नहीं बल्कि 6 बजे के बाद भी नहीं, 6 बजे ठीक 6 बजे ये नाव छूट जाएगी, चले जाएगी। तो सभी के दिमाग में, सभी यात्रियों के दिमाग में एक ऐसा टाइम बाउंड चला गया, अरे यार जल्दी जाना है, इतना बजे तक अगर जाना है तो उसके नाव में चलो। अब तुम जिस तरह करते थे, लोग आते थे जरूर, लेकिन एक दो बार आते जाते, 3 बार आते, सब समझ गए अरे यार ये तो बुलाता है, जाता तो जल्दी है नहीं, जाता तो है जब भी तब उसका नाव भरता है, 1 घंटे, आध घंटे, पौन घंटे दम भरता है तभी जाता है।
इस तरह से तुम्हारा यात्री घटता गया और हम अपने टाइम के अनुसार उन चीज को देते गए, बनाते गए, बोलते गए कि ठीक 6 बजे ये नाव छूटेगी, आप जल्दी से जल्द आकर के बैठे। और इस तरीके से मैं 6 बजे तक या तो यात्री 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, उसको लेकर के मैं इस पार से उस पार जाया करता था और ठीक उस पार से भी यात्री लेकर इस पार आया करता था। हमारा 2 काम हो जाया करता था। लेकिन तुम्हारा बोलने का, तुम्हारा जो सोच, तुम्हारा जो नजरिया था अलग था। इसलिए आज तुम गरीब हो, आज मैं अमीर हूं। ये बोलकर उसे समझाया। तो बताइए मेरे दोस्त, सही है कि नहीं? यहां नजरिया और सोच का ही तो काम है ना। टाइम फ्रेम उसने बनाया, सभी की यात्रियों के दिमाग में ढुका दिया कि ये 6 बजे नाव चली जाएगी, चाहे खाली जाए, चाहे 1 लेकर जाए, चाहे 5 लेकर जाए, लेकिन चली जाएगी। 6 से 1 नहीं होगा। लेकिन इसने क्या टाइम बनाया था? नहीं ना। यही होता है, अक्सर हम लोगों के साथ में यही होता है। खटते सभी है, सभी काम करते हैं, लेकिन सबका तौर तरीका अलग होता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए मेरे दोस्त, आप अपने सोच को बदलिए। सोच में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आपका ये सोच आपको कहां ले जाकर फेंकेगा और कहां ले जाकर उठाकर बैठाएगा, ये आपको भी पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सोच को और नजरिया का स्ट्रांग बनाएं, एक फॉर्मुलेटिव करें, जिससे आपका लाइफस्टाइल उसी दूसरे मछुआरे के जैसा बने, ताकि ठाट बाट से अपना जीवन को व्यतीत करे। समझ में आया? तो इसलिए आज के बाद आप अपने सोच और नजरिए को बदले, जिससे आपका जीवन सरल हो जाएगा और सुखमय हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर आपको पता चलेगा कि जीवन जीने की मजा क्या है। आपको भी पता है मेरे दोस्त, प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता हूं। आप वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगता है तो, कमेंट जरूर करिए, अच्छा लगे तो भी, खराब लगे तो भी, ऐसा ही बात नहीं है। आप कमेंट करेंगे ना मेरे दोस्त, तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, अन्यथा मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा? और शेयर करिए, हो सके 2-4 मिनट और आपने समय दिया तो कोई और भी देगा, तो उसके भी जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे। और सब्सक्राइब करके रखें दोस्त, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे आप तक हमारा वीडियो पहले जाकर पहुंचे, तभी ना मिलेंगे। चलिए, बहुत मैंने बात किया, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।